हेलो दोस्तों, हाईटेटेड चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या वो समस्याएं आई, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ लोग आज भी भीमराव अंबेडकर जी को हीन भावना से देखते हैं, जो कि वो भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। और उसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे भारत का संविधान बनाया, जिसमें सभी धर्मों को, जातियों को देखकर ही जो है हमारा ये संविधान उन्होंने बनाया। और उनका जीवन बहुत ही मर्मज्ञता से दिखाया गया है। उन्होंने हमारे लिए, हमारे भारत के मूल निवासियों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, अपने बीवी बच्चे भी बलिदान कर दिए। ऐसे महान थे हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, जीवन परिचय। तो कैसे कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे। उनकी जीवन यात्रा और संघर्षों ने उन्हें भारतीय सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक विशेष स्थान दिलाया। ऐसे हृदय नेता का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किल में व्यतीत हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आगे भी देख सकते हो। उससे पहले भी डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान संबंधित जानकारी नीचे दी गई है। जन्म 14 अप्रैल 1991 मध्य प्रदेश, भारत में। जन्म का नाम भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर। अन्य नाम बाबा साहेब अंबेडकर। राष्ट्रीयता भारतीय। धर्म बौद्ध धर्म। शैक्षणिक संबद्धता मुंबई विश्वविद्यालय BA, कोलंबिया विश्वविद्यालय MA, PhD, LLD, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक MSc, DSc, ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ। पेशा विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविदा, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर, संपादक। बहुत सारे उनके अंदर गुण थे। इतने गुण आज के ज़माने में या पहले भी किसी भी मनुष्य में नहीं होते थे। व्यवसाय वकील, प्रोफेसर व राजनीतिज्ञ। जीवन साथी रमाबाई अंबेडकर, विवाह 1906, निधन 1935। डॉक्टर सविता अंबेडकर, विवाह 1948, निधन 2003। बच्चे यशवंत अंबेडकर, राजनीतिक दल शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। अन्य राजनीतिक संबद्धताएं सामाजिक संगठन, बहिष्कृत हितकरणी सभा, समता सैनिक दल। शैक्षणिक संगठन
डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल्ड कास्ट्स इम्प्रूविंग ट्रस्ट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, धार्मिक संगठन, भारतीय बौद्ध महासभा। पुरस्कार सम्मान बौद्धिक 1956, भारत रत्न 1990, पहले कोलंबिया अहेड ऑफ देयर टाइम 2024, द ग्रेट इंडियन 2012। मृत्यु 6 दिसंबर 1956, उम्र 65, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नई दिल्ली, भारत। समाधि स्थल चैतन्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। बाबा साहब अम्बेडकर का प्रारंभिक जीवन, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रारंभिक शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर की उच्च शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर के पास कितनी डिग्रियां थीं, प्रयत्नशील सामाजिक सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जीवन, छुआछूत विरोधी संघर्ष, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाम गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजनीतिक सफर, पुरस्कार एवं सम्मान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनावली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में रोचक तथ्य, बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ महान विचार। तो बाबा साहब जो है आज की पीढ़ी में भ्रम फैलाया गया है कि बाबा साहब ने केवल SC ST के लिए ही जो है काम किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भारत के जितने भी युवा वर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, आजकल हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हमारे भारत के अंदर खुली हुई हैं। इन संस्थाओं के नाम भी उन युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा या किसी को नहीं पता होगा। लॉ जो हुआ है, लॉ बना है हमारा, जो लॉ जो वकालत है, जिसमें जो आपके जो बहुत सारे उसमें लॉ में जो नियम बनाए गए वो हर एक किसी भी वकील को अभी तक याद नहीं होंगे। उनका जो माइंड था जो बहुत शार्प था। बाबा साहब अम्बेडकर का प्रारंभिक जीवन कैसा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने लग गए जहाँ एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अम्बेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अम्बेडकर जीवन में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धैर्य और वीरता से अपने स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई प्रारंभ कर दी। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई तो हम आपको बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सन 1907 में मैट्रिकुलेशन को बोलते 10वीं पास करने के बाद एली प्रिस्टम कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट हुई। सन 1913 में उन्होंने
प्राचीन भारतीय व्यापारी पर एक शोध प्रबंध लिखा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। सन 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध किया और वर्ष 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। वह अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एवं विचारक थे। बता दें कि वह भीम राव अम्बेडकर जीवन कुल 64 विषयों में मास्टर थे, मतलब 64 विषयों में उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी थी। 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके साथ ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी। बाबा साहब अम्बेडकर की उच्च शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में अम्बेडकर वर्ष 1915 से 1917 में 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी एमए परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर रिसर्च कार्य प्रस्तुत किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अपने प्रोफेसरों और दोस्तों के साथ अम्बेडकर सन 1916-17 से सन 1922 तक एक बैरिस्टर के रूप में लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट स्मिथी पर काम करना शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर के पास कितनी डिग्री थी, तो हम आपको बता दें बाबा साहब के पास कितनी डिग्रियां थीं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदी के पास 32 डिग्रियां के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर और इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। बाद में उनको डेनेन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अध्यवस्था को प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। कोल्हारपुर के साहू महाराज की मदद से एक बार फिर वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। प्रगतिशील सामाजिक सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक
सुधार का मोर्चा उठाया। अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेज एसोसिएशन का गठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया, परंतु विदेश शासन काल होने के कारण यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासनों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोध हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर जीवन छुआछूत विरोधी संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और उच्च नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत विरुद्ध संघर्ष किया और इसके लिए निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा में से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरी व्यक्तित्व हित और देश हित में टकराव होगा, वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहाँ मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में छुआछूत को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाम गांधी जी। सन 1932 में पुणे समझौते से गांधी और अम्बेडकर आपसी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुई। वर्ष 1945 में अम्बेडकर ने हरिजनों का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी ने दावे को चुनौती दी और व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी एफर्ट टू द अनटचेबल सन 1945 नामक लेख लिखा। सन 1947 में अम्बेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गांधी जी और कांग्रेस के उग्र आलोचक। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर मुंबई की विधानसभा में बोलने हुए अम्बेडकर जी ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। कुछ लोग उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिष्ट है। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं है हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी में बहुत ही बड़ा
रोचक है और आलोचना है, तथ्य भी है। तो इस जीवनी को आप देखें और पढ़ें और हमारे यूट्यूब चैनल IT टेक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का राजनीतिक सफ़र भी है। तो वर्ष 1936 के बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। सन 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीटों की जीत मिली। अम्बेडकर जी अपने इस पार्टी के ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस ने व महात्मा गांधी ने अछूती लोगों को हरिजन नाम दिया, इससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अम्बेडकर जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया था। उनका कहना था अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अम्बेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वायसराय एग्जीक्यूटिव परिषद उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया था। बाबा साहब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। पुरस्कार एवं सम्मान। बाबा साहब अम्बेडकर को अपने महान कार्यों के चलते वह पुरस्कार भी मिले थे, जो इस प्रकार हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर 26 जलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्होंने मरण उपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया, जैसे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो पहले सोनेगाम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। अम्बेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सन 1948 में मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहते थे। 3 दिन दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनके पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर की रचनावली। भीमराव अम्बेडकर जीवन में महत्वपूर्ण 2 रचनावलियों के नाम दिए गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित। साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत रत्न द्वारा प्रकाशित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखित पुस्तकें। बहुत सारी पुस्तकें बाबा साहेब ने लिखी। भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत की जातीय, उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, ब्रिटिश भारत के समझाक। देखो बहुत सारी जो महाराष्ट्र भाषाएं प्राप्त। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में
रोचक तथ्य भी हमारे लिखे। भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा नवंबर 370 के खिलाफ थे, जबकि ये जो धाराएं कांग्रेस ने लगाई। बाबा साहब एक महान व्यक्तित्व वाले इंसान थे। इंसान नहीं मैं कहूँगा, उनको एक भगवान के रूप में भारत के अंदर और पूजा जाता है। तो उनके इस बलिदान को भारत में लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और जो हमारा संविधान, उनको संविधान निर्माता ऐसे ही नहीं भूला जाता। एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी गुण आज अब भी नहीं मिलेंगे, जबकि वो एक महान, मैं तो इनको इंसान नहीं, एक भगवान का दर्जा देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी। कुछ लोग उनसे नफ़रत करते हैं। ये जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो ही नफ़रत करते हैं। पढ़े लिखे लोग तो हमारे बाबा साहब को पूजनीय है और उनको हमेशा पूछता रहेगा। और हमारा संविधान अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हमारे ITA टेक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शेयर भी कर दें, जिससे कि अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो ये जो जीवनी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है वो सभी के पास जा सके। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब। धन्यवाद।